नमस्कार, मैं सीमा सिंह। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें ये बताने जा रहे हैं। डीपीआर कैसे तैयार करें। उद्यमिता स्थापित करने के लिए चतुर्थ चरण का कार्य और इससे संबंधित उपयोगी जानकारी। डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। डीपीआर किसी भी बिजनेस की योजना बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक दस्तावेज का अहम योगदान होता है, क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो प्रोजेक्ट व्यापार के समग्र तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह प्रस्तावित योजना या गतिविधि में संभावनाओं का पता लगाने में भी सहायक होता है और लगभग हर छोटा या बड़ा उद्यमी को इसकी आवश्यकता होती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। डीपीआर एक परियोजना की योजना और डिजाइन चरण के आउटपुट है। डीपीआर समग्र परियोजना, विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, गतिविधियों, आवश्यक संसाधनों का संकेत देने वाली परियोजना के लिए एक बहुत विस्तृत योजना है। डीपीआर परियोजना पर अंतिम विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट है और इसके निष्पादन और अंतिम संचालन के लिए एक ब्लू प्रिंट है। यह मूल कार्यक्रम की भूमिका और जिम्मेदारियों का विवरण प्रदान करता है, सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए और आवश्यक संसाधनों और संभावित जोखिम के साथ उन्हें मुकाबला करने के लिए अनुशंसित उपाय है। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या है? किसी विशेष परियोजना की योजना क्रियान्वयन के लिए उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट या दस्तावेज। प्राथमिक सामग्री, साइट सर्वेक्षण, संसाधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी चयन, तकनीकी आलेख, निर्माण या कार्यान्वयन, वित्तीय विश्लेषण। डीपीआर की आवश्यकता। दी गई साइट का संपूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन या विश्लेषण। सफल परियोजना को पूरा होने के लिए एक उचित मार्गदर्शिका। जोखिम आकलन, वित्तीय बंध। डीपीआर के लिए डेटा इनपुट, परियोजना का स्थान और भौगोलिक निर्देशांक। शुल्क, साइट के पहलू जैसे कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी आदि। बिजली खरीद समझौता, परमिट, लाइसेंस और मंजूरी की स्थिति। भूमि की उपलब्धता, सौर विकिरण के लिए निकटतम आईएमडी मौसम स्टेशन। उपयोग में की जाने वाली प्रौद्योगिकियाँ। बिजली निकासी के लिए प्रस्तावित वोल्टेज स्तर, मीटर की स्थिति, बिजली संयंत्र या निकटतम एसयूएल में पास के सब स्टेशन का विवरण। प्रोजेक्ट लेआउट तैयार करने की योजना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम किसी निवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कर सकते हैं। इसमें किसी योजना का वह डाटा होता है जिससे उस परियोजना का व्यवहारिक आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इस परियोजना के रिपोर्ट में आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधीय और उत्पाद सभी पहलुओं पर जानकारी शामिल होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी को बिजनेस से जुड़े इनपुट जानने में सक्षम बनाता है और उसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करवाने में भी मदद करता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बिजनेस से जुड़ी लगभग सभी बातें जैसे भूमि एवं इमारत की विस्तृत जानकारी, प्लांट की प्रति वर्ष विनिर्माण क्षमता, विनिर्माण प्रक्रिया, मशीन और उपकरणों के लिस्ट के साथ उनकी कीमतें, कच्चे माल की आवश्यकता, स्टाफ अथवा मैन पावर की आवश्यकता, मार्केटिंग लागत, बिजली, पानी इत्यादि सभी प्रकार के खर्चे शामिल रहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। किसी भी बिजनेस के शुरू होने की आवश्यक जरूरी जानकारियां, सूचनाओं और विश्लेषणों के सार का एक दर्पण है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का तरीके से परीक्षण किया जाता है। वह इसीलिए क्योंकि बड़ी परियोजनाओं के लाभ के साथ जोखिम भी रहता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से परियोजनाओं की व्यवहार्यता का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। यह बिजनेस या परियोजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों और उसके व्यवहार्यता का एक लिखित दस्तावेज होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रकृति विचार योग्य होती है क्योंकि यह विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के सभी आवश्यक तथ्यों को शामिल करके प्रोजेक्ट के चयन के लिए स्पष्ट सुझाव प्रदान करती है। इस रिपोर्ट को पूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेने के बाद तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुनाफे और खर्चों की गणना का आधार माना जा सकता है क्योंकि इसमें आने वाले वर्षों में प्रोडक्ट की उत्पादित मात्रा और उद्योग के संचालन पर होने वाला खर्च सब कुछ शामिल रहता है। इस रिपोर्ट के बारे में पूर्ण जानकारी, उद्योग का संचालन संबंधी जानकारी, मार्केटिंग योजना, उद्योग की स्थापना
की जानकारी सब कुछ शामिल है। यह रिपोर्ट उद्यमी के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर कार्य करती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट निवेश निर्णयों के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि उद्यमी रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में अपने प्रोजेक्ट में सुधार कर सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता। किसी भी बिजनेस में उद्यमी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना एक बहुत ही आवश्यक और उपयोगी कार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से उद्यमी बिजनेस का औद्योगिक पंजीकरण जैसे कई अन्य फायदों का लाभ ले सकता है। इससे उद्यमी को अपने बिजनेस के लिए भूमि का आवंटन, ऋण स्वीकृति, सब्सिडी की मंजूरी, कच्चे माल के कोटे का आवंटन, ढांचागत सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन सब के अलावा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बिजनेस को स्थापित करने में आने वाले खर्चे और कुछ आने वाले वर्षों में इसका होने वाले कमाई का ब्यौरा भी सम्मिलित होता है। यही कारण है कि यह उद्यमी को बिजनेस के दौरान कई बार मदद करने में सहायक होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से ही उद्यमी यह जान पाने में सक्षम होता है कि उस बिजनेस विशेष में निवेश कब करना कमाई की दृष्टि से उपयुक्त है कि नहीं। इसके अलावा उद्यमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से किसी निवेशक या वित्तीय संस्थान से सहायता ले पाने में सक्षम हो जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के फायदे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने या लिखने के कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार है। एक प्रभावी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति बिजनेस में आने वाली चुनौतियों या जोखिमों के बारे में पहले जान जाता है और समय रहते उनसे निपटने की भरपूर कोशिश कर सकता है। इसके माध्यम से उद्यमी को भूमि आवंटन करने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से उद्यमी को ऋण की स्वीकृति कराने में भी मदद मिलती है। सब्सिडी को मंजूरी और कच्चे माल के कोटे का आवंटन कराने में भी सहायता प्राप्त होती है। औद्योगिक और अन्य सुविधाओं को लेने में भी मददगार साबित होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से उद्यमी को बिजनेस में आने वाले लागत और खर्चे का लाभ का पूर्वानुमान हो जाता है। परियोजना को परियोजना की सफलता का आधार मापा जाता है। क्या प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ? क्या परियोजना का वास्तविक लागत वृद्धि की उचित सीमा के भीतर थी? क्या यह परियोजना के पूरा होने के बाद लाभदायक लागत पर ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए वांछित गुणवत्ता या पर्याप्त मात्रा में उत्पादों को वितरित करने में सक्षम था? क्या परियोजना की गर्भधारण की अवधि नियोजित अवधि के भीतर थी? डिजाइन चरण एक ब्लूप्रिंट है जो कागज की एक विस्तृत विवरण देता है, जो एक व्यवहारिक परियोजना विचार में कॉरपोरेट निवेश के बदलने के लिए और अंततः एक लाभकारी उद्यम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। शीर्ष प्रबंधन नीति का दिशा निर्देश। परियोजना के जीवन में इसका प्रभाव वित्तीय व्यवहार्यता के संदर्भ में मूल्यांकन को बहुत विस्तार से निपटाया जाता है। डीपीआर विनिर्देश, अनुबंध चित्र, विस्तृत तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता व्यावहारिक दृष्टिकोण से परियोजना के निष्पादन का मूल है। डीपीआर की परियोजना के निहित जोखिमों की प्रकृति और संभावित बाहरी जोखिमों को भी उजागर करना चाहिए, जो कि परियोजना के परिणाम को प्रभावित करेगा। साथ ही डीपीआर को जोखिम प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपाय देना चाहिए। डीपीआर में मुख्य उपविभाग है। परियोजना की सामान्य जानकारी, पृष्ठभूमि और परियोजना प्रमोटरों का अनुभव, परियोजना के प्रवर्तकों के द्वारा पहले से स्वामित्व और पदोन्नत औद्योगिक चिंताओं का विवरण और कार्य करने का परिणाम, प्रस्तावित परियोजना का विवरण, संयंत्र क्षमता, विनिर्माण प्रक्रिया अपनाई गई, तकनीकी पता, टाई अप, परियोजना के लिए प्रबंधन दल, भूमि इमारतों और संयंत्र और मशीनरी का विवरण, कच्चे माल की आवश्यकता एंड उपलब्धता, परियोजना के और उपचार प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित प्रयास अपनाए गए, श्रम आवश्यकता और उपलब्धता, परियोजना के कार्यान्वयन की अनुसूची, परियोजना की लागत, वित्तीय परियोजना के साधन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवस्था, विपणन और बिक्री की व्यवस्था की गई, लाभप्रदता और नकदी प्रवाह का अनुमान है, ढांचागत सुविधाओं, बिजली पानी की आपूर्ति, परिवहन सुविधाओं आदि का विवरण, ऋणों का पुनर्भुगतान का तरीका, सरकार की मंजूरी, स्थानीय निकाय सहमति और संविधिक अनुमति, वित्तीय संस्थानों की पेशकश की जाने वाली कोलेटरल सुरक्षा विवरण। डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। फर्स्ट, परिचय, संविधान, परियोजना के बारे में संक्षिप्त, प्रमोटरों के बारे में संक्षिप्त, वित्तीय सहायता की आवश्यकता। दूसरा, प्रमोटर, नाम, पता, पिता का नाम, पति का नाम, आयु, योग्यता, KYC
विस्तृत अनुभव, नेट मूल्य, संपत्ति और दायित्व, प्रौद्योगिकी, स्रोत, सहयोग की पृष्ठभूमि, उपयुक्तता, विश्वसनीयता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक रिकॉर्ड, लागत, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता, अभिविन्यास, विशेष गुण। चौथा है बाजार का उद्योग विवरण, बाजार का आकार, विकास की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, हमारे यूएसपी, प्रवेश बाधा, लक्षित बाजार। पांचवा अवसंरचनात्मक सुविधा, स्थान, शक्ति और उपयोगिता, श्रम शक्ति, परिवहन की सुविधा, प्रवाह। छठवां विनिर्माण प्रक्रिया, फ्लो चार्ट, मशीनों की आवश्यकता, प्रक्रिया प्रवाह चार्ट पर आधारित होनी चाहिए। सातवां स्थापित क्षमता, मशीनों का संतुलन, प्रतिदिन काम के घंटे की संख्या, प्रति वर्ष कार्य दिवसों की संख्या। आठवां परियोजना की लागत, भूमि निर्माण, प्लांट और मशीनरी, अन्य अचल संपत्तियां, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, वृद्धि और आकस्मिकता, प्रारंभिक और पूर्व व्यय, कार्यशील पूंजी। नौवां भूमि, सस्ती दरों पर भूमि की उपलब्धता, भूमि विकास की उम्मीदें, स्टैम्प शुल्क, भूमि विकास प्राधिकरण को दे कोई हस्तांतरण शुल्क, अन्य सरकार नीतियाँ। 10वां संयंत्र और मशीन, प्रक्रिया प्रवाह चार्ट के आधार पर मशीन की आवश्यकता, आपूर्तिकर्ता का चयन, स्थापित क्षमता के आधार पर मशीनों का संतुलन, शुल्क, कर आदि। 11 वृद्धि और आकस्मिकता, निर्माण और संयंत्र और मशीनरी के लागत का 10% प्रोविजन करें। 12वां वित्त पोषण का साधन, पूंजी, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण। 13 बनाने की कीमत, कच्चा माल, उपभोग्य, बिजली और ईंधन, मजदूरी, वेतन, मरम्मत एवं रखरखाव, बीमा, ब्याज, बिक्री और प्रशासनिक व्यय, मूल्यह्रास कर। डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, डीपीआर की तैयारी के लिए विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कई निर्णय परस्पर संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए आवश्यकता और प्रशिक्षण, योजना, प्रौद्योगिकी की प्रकृति, क्षेत्र में सामान्य रोजगार, बाजार में उपलब्धता, विदेशी सहयोग और प्रशिक्षण की आवश्यकता, विशिष्ट संयंत्र की सीमा और विदेशों से आपूर्ति किए गए उपकरणों आदि पर निर्भर है। परियोजना का कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवश्यकताएं समय सारणी पर निर्भर है। वाणिज्यिकीय नियमों और शर्तों में शामिल किए जाने वाले मुद्दे की प्रकृति ठेकेदारों की प्रसार की सीमा पर निर्भर करती है। यदि केवल स्थानीय और क्षेत्रीय दल ही तस्वीर में हैं तो विवादों के लिए गुंजाइश और अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित हो जाता है। मुद्दों की एक संख्या काफ़ी हद तक प्रबंधकीय धारणाओं और शीर्ष प्रबंधन नीतियों पर निर्भर करती है। डीपीआर की पूरी तैयारी एक पूर्ण कार्य है। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक विशिष्ट एजेंसियां सामने आई है जो ग्राहकों के लिए ऐसा कार्य करती है। उन्हें आमतौर पर तकनीकी परामर्श संगठनों के रूप में जाना जाता है। वे किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ है। उदाहरण के लिए दस्तूर एंड कंपनी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में माहिर है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड तेल क्षेत्रों में माहिर है। मध्यम आकार की परियोजना के लिए भी यह आवश्यक है कि एक सक्षम परामर्शदाता फर्म को डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा जाए। डीपीआर तैयार करने के चरण, ग्राहक सलाहकार के साथ बातचीत करता है। सलाहकार क्लाइंट के सभी आवश्यक इनपुट लेता है और पहले चरण के अध्ययन को आवश्यक करता है। क्लाइंट इसका मूल्यांकन करता है और आवश्यक संशोधन करने के लिए सभी आवश्यक परिवर्तन और अनुरोध सलाहकार करता है। सलाहकार अनुमोदन के लिए संशोधित मसौदे की प्रस्तुत करता है। ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सलाहकार अंतिम डीपीआर जमा करता है। डीपीआर का मूल्यांकन, परियोजना की अंतिम जिम्मेदारी मालिकों के पास है। इसलिए स्वामी के संगठन के पास सलाहकार द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का परियोजना मूल्यांकन के उपयुक्त तंत्र होना चाहिए। पहले स्थान पर सबसे उपयुक्त सलाहकार को चयन करने में देखभाल के अलावा मालिक को निम्नलिखित प्रश्न करने चाहिए। डीपीआर के मूल परिसर जैसे मांग, भूमिगत लागत, इनपुट लागत आदि में महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी का स्रोत क्या है। डिजाइन और मरम्मत के शीर्ष प्रबंधन की रणनीति योजना किस हद तक परिलक्षित हुई है। विभिन्न विकल्पों का विचार किया गया था, उनमें से एक को चुनने के लिए कार्यप्रणाली का पालन किया गया था। किस हद तक डिजाइन सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता है। दोनों वर्तमान में लागू होते हैं और उन दोनों को पूर्वाभास हो सकता है। संभावित समस्याओं, अड़चनों और या परियोजना में शामिल प्रमुख जोखिम की पहचान। डिटेलिंग की डिग्री,
पूरक या पूरा करने वाली परियोजना का प्रभाव, भविष्य का विस्तार, संशोधन, नई प्रौद्योगिकी और इतने पर भी अनुकूलन के लिए स्कोप। उपयुक्त सूची एक प्रकार का प्रश्न है जो स्वामी के चयन की प्रक्रिया के दौरान पहले मसौदे के मूल्यांकन और अनुमोदन देने के लिए सलाहकार को बता दे सकता है। परियोजना का स्थान, परियोजना निर्णयों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक को डीपीआर तैयार करना परियोजना का स्थान है। परियोजना का स्थान निम्न हो सकता है: इनपुट या आपूर्ति उन्मुख, आउटपुट या बाजार उन्मुख। स्थान की रणनीति भी इस पर निर्भर करती है। क्षेत्र का नियामक ढांचा, कुशल अकुशल जनशक्ति की उपलब्धता, औद्योगिक संबंध की स्थिति, आधारभूत संरचना का समर्थन। परियोजना का लेआउट, किसी भी उद्यम की लाभप्रदता और दक्षता पर लेआउट का गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि सुरक्षा कारणों से भी लेआउट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक परियोजना के लिए लेआउट विभिन्न विभागों, प्रक्रियाओं के स्थान निर्धारित करता है, जिसमें कार्य केंद्र, मशीनें, सेवा कार्य और परिवहन मार्ग सुविधाओं के माध्यम से सामग्री की आवाजाही हो सके। एक अच्छे लेआउट की सामग्री हैंडलिंग लागत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बिना किसी बैक ट्रैकिंग की प्रक्रियाओं के बीच पुरुषों और सामग्रियों का प्रवाह सुनिश्चित करना, पुरुषों और उपकरणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और श्रम उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाना। संभावित खतरनाक स्थानों को तय करने के लिए सुरक्षा पर महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, खतरनाक व ज्वलनशील रसायनों सामग्रियों के भंडारण को आर्थिक और व्यावहारिक रूप से सामान्य केंद्र से दूर स्थित होना चाहिए। जिन सुविधाओं में आग लगने का खतरा होता है वहाँ आग बुझाने के लिए कई फायर टेंडर आसान और त्वरित हो। इसे अंतिम रूप देने के लिए पहले किसी लेआउट की एक विशिष्ट सुरक्षा जांच देना सार्थक हो सकता है। उपकरण या प्रक्रिया प्रौद्योगिकी ईपीटी, उपकरण या प्रक्रिया प्रौद्योगिकी ईपीटी निर्णय सुविधाओं और प्रणाली के डिजाइन से संबंधित है जो वांछित गुणवत्ता और आवश्यक मात्रा में माल उत्पादों और सेवाओं को उत्पादन और वितरण करते हैं। ईपीटी को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: आउटपुट निर्णय नियोजित बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए मांग पूर्वानुमान विपणन रणनीति से संबंधित है। इनपुट और प्रक्रिया निर्णय दोनों निर्णय एक दूसरे के पूरक है। इनपुट और प्रक्रिया के फैसले निर्णयों को बनाने या खरीदने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक बार जब उत्पादन प्रक्रियाओं की पहचान की जाती है तो अगले निर्णय प्रौद्योगिकी की पसंद से संबंधित होते हैं। प्रौद्योगिकी निर्णयों की पसंद में पूंजी और श्रम घटकों का महत्वपूर्ण मिश्रण होना चाहिए जो उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। आधुनिक तकनीकी की अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग अधिक स्वचालन सुनिश्चित करता है, जिसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है लेकिन उच्च प्रारंभिक निवेश होता है। पारंपरिक प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के विपरीत उपयोग पर अधिक श्रम और कम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता के साथ कम स्वचालन होता है। मशीनीकरण के लागत विचार और सापेक्ष अनुपात के अलावा विचार किए जाने वाले अन्य कारक संचालन के पैमाने हैं। आवश्यक गुणवत्ता और कौशल के स्तर भी प्रौद्योगिकी निर्णयों को पसंद को प्रभावित करते हैं। बाजार में हिस्सेदारी और क्षमता के पूर्वानुमान के आधार पर एक विशेष स्तर की प्रौद्योगिकी इष्टतम विकल्प हो सकती है। बाजार की कम मांग और उच्च अंत और उच्च मात्रा में प्रौद्योगिकी को संचालित करने के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता की कमी के कारण उक्त तकनीकी के इष्टतम उपयोग हो सकता है। इसके अलावा बाद में रख रखाव की लागतों में पर्याप्त वृद्धि होगी जो सामर्थ्य के मुद्दों को बढ़ा सकती है। इस प्रकार ईपीटी का चुनाव एक जटिल कार्य है। इसमें प्रत्येक विकल्प के सापेक्ष गुणों और अवगुणों के साथ विभिन्न विकल्पों के बारे में व्यापक ज्ञान और जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि ईपीटी की खरीद के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है या निर्णय लेने की प्रक्रिया में असामान्य रूप से लंबा समय लगता है तो प्रौद्योगिकी सहयोग का विकल्प का पता लगाया जा सकता है। इस विकल्प में कुछ संगठन के साथ तकनीकी सहयोग समझौते की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं जिन्हें प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के उपयोग में काफ़ी अनुभव है और वे दूसरों के अपने ज्ञान प्रदान करने की स्थिति में हैं। ऐसा सहयोगी संगठन देशों में पाया जाता है या विदेश में से हो सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA, ईपीटी में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक समर्पित अनुभाग होना चाहिए। EIA का एक समर्पित अनुभाग होना चाहिए।
इस तरह का मूल्यांकन में पर्यावरण की विशिष्टताओं को शामिल किया जाएगा, जिसे परियोजना स्थापित करने के पहले आधार स्तर विनिर्देश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद विभिन्न आधार स्तर मानदंडों की परियोजना का संचालन के प्रभाव के रूप में एक अनुमान लगाया जाता है। हवा, पानी, मिट्टी के मापदंडों का सहयोग करते हैं। परियोजना द्वारा उत्पन्न मिट्टी, तरल और गैसीय अपशिष्टों के निपटान के आधार पर स्तरों पर प्रदूषण भार में वृद्धि होगी। पर्यावरण के आधार पर परियोजना का प्रभाव का आकलन करने के बाद डीपीआर को विशिष्ट नियंत्रण उपाय और प्रभावी उपचार सुविधाओं की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को अन्यूनतम सीमा के भीतर नियंत्रित किया जा सके। डीपीआर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रावधान उस इलाके में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जहां परियोजना शुरू होने वाली है। यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सभी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के प्रावधानों का विस्तृत ज्ञान के लिए करता है। कई प्रावधान निकायों के लिए नियंत्रित करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए करते हैं। डीपीआर में सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक समय अनुसूची भी शामिल होनी चाहिए। वाणिज्यिक पहलू। डीपीआर सामान्य दिशा निर्देशों और शर्तों से संबंधित है जो परियोजना के दौरान सभी प्रकार के संविदात्मक रिश्तों को दर्ज करने की संभावनाओं को नियंत्रित करते हैं। विशेष रूप से किसी भी अंतिम मध्यस्थता प्रक्रियाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों को इंगित किया जाता है। उस मुद्दे को प्रकृति के निर्दिष्ट करता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थ की पसंद और उस स्थान पर जहां इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। डीपीआर में परियोजना के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, कमीशन और गारंटी परीक्षण संबंधी दिशा निर्देश भी शामिल होने चाहिए। डीपीआर को टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश देना चाहिए। क्या सिंगल स्टेज या 2 स्टेज टेंडरिंग का पालन करना है? इसमें मॉडल दस्तावेज और निविदाओं विनिर्देशों आदि के निमंत्रण से संबंधित प्रारूप भी हो सकते हैं। डीपीआर में वेंडर शॉर्ट लिस्टिंग, नेटवर्किंग के लिए दिशा निर्देश भी शामिल होंगे। डीपीआर में हाईलाइटर किए गए वेंडर डिटेलिंग से संबंधित कुछ बिंदु निम्नानुसार हैं। प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफलता के मामले में वितरण अवधि और दंड की शर्तों के संबंध में प्रतिबद्धता, भुगतान की सामान्य शर्तें, प्रगति भुगतान सहित, निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रिया में और ग्राहक पकड़ अंक, अनुबंध और निगरानी की नियंत्रण प्रक्रिया के लिए नेटवर्क परियोजना, गारंटी परीक्षण, अनुसूची प्रक्रिया, सफलता के लिए मापदंड, बैंक गारंटी के साथ, संक्रमण के दौरान या निर्माण या कमीशन के दौरान क्षति के लिए जिम्मेदारी, अनुबंध की कीमत में किसी भी वृद्धि का स्वीकार्यता की शर्त, अनुबंध विविधताएं और उन्हें संभालने का तरीका, प्रारंभ में भुगतान के लिए अग्रिम एडवांस, उपकरणों और आवश्यक सामान और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी। वित्तीय पहलू। डीपीआर के ऑपरेशन चरण में अनुमानित जीवनकाल के दौरान अपेक्षित लागत और राजस्व का बहुत विस्तृत प्रक्षेपण शामिल है। इसका प्रमुख इनपुट परिचालन लागत से आता है। इसके अलावा अन्य वित्त पोषण लागत जैसे मूल्यह्रास, दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज और अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण, पूर्व सहकारी और प्रारंभिक खर्चों की छूट, गारंटी योजना आदि। आयकर गणना भी शामिल है। डीपीआर निम्नलिखित कथनों के लिए अनुमान प्रदान करता है: लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट, फंड एंड फ्लो स्टेटमेंट। सामाजिक आर्थिक पहलू। मॉडर्न डे प्रोडक्ट्स अपने आसपास के वातावरण पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव का भी विश्लेषण करते हैं। स्थानीय निवासियों का रवैया किसी भी नए इलाके या क्षेत्र में परियोजनाओं के सफल समापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पर किसी भी प्रकार की परियोजना के मूल निवासियों और भूमि के किराएदारों का विस्थापन का बढ़ावा मिलेगा। आजीविका कमाने के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। उन लोगों के बीच रहने से मानकों की व्यापक असमानता लाता है जो नियोजित है। परियोजना और जो लोग इससे बचे हुए हैं, स्थानीय आबादी के बीच रोजगार की बड़ी उम्मीदों को जन्म देता है। प्रभाव निवेश के आकार, उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के स्तर और परियोजना के नवाचार क्षमता के आधार पर अधिक चमकदार है। हालांकि सभी कारक सामाजिक आर्थिक प्रभाव के योगदान नहीं करते, लेकिन यह सुनिश्चित है कि परियोजना के आकार और प्रकार के आधार पर कारकों का संयोजन से निश्चित रूप से सामाजिक असंतोष पैदा होगा।